हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डू प्रैक्टिस में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा में पंचायती राज। देखिए, जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और जो स्टूडेंट्स ये टॉपिक नहीं करके गए थे काफ़ी लॉस हुआ था उनका। तो आई होप कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आपको इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा में पंचायती राज। देखिए, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। यानी कि हरियाणा में कब लागू किया गया? ये 22 अप्रैल 1994 को। और कौन सा संविधान संशोधन था? वो 73वां संविधान संशोधन था। पंचायती राज के लिए, यानी जब पंचायती राज बना तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी और समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। और ये कब बनी थी? 1957 में ये बनी थी। और इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज बनाने का जो सिफारिश की थी, वो 3 स्तर कौन कौन से थे? देखिए, पहला स्तर जो था वो था ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर था पंचायत समिति और तीसरा स्तर था जिला परिषद। जो हमारे पास ग्राम पंचायत है ये ग्राम स्तर पर होती है और ग्राम स्तर पर इसका अधिकारी कौन होता है? सरपंच होता है। यानी ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर होती है और इसका अधिकारी कौन होता है? सरपंच होता है। दूसरी जो हमारे पास है वो होती है पंचायत समिति और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। इसका अधिकारी होता है बीडीपीओ। तीसरी हमारे पास है जिला परिषद। जिला परिषद जो है वो जिला स्तर पर होती है और इसका अधिकारी होता है डीडीपीओ। देखिए, उसके बाद हमने करना है कि पंचायत समिति, देखिए आपने देख लिया अभी कि इसके अंदर 3 जो स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। फिर देखिए क्या कार्य होते हैं, कैसे कार्य किया जाता है इसके अंदर, और इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए, जो ग्राम पंचायत है उसमें सरपंच के अलावा कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 सदस्य होते हैं। यानी कि पंचायत, जो ग्राम पंचायत है उसमें एक तो सरपंच हो गया जो अधिकारी होता है, और इसके अलावा और कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि कम से कम 6 सदस्य, इससे कम नहीं हो सकते। और अधिक से अधिक कितने होंगे? 20 सदस्य होंगे। और देखिए, ये जो वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना आवश्यक होता है। इसके लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। यानी 2 बार तो अवश्य बुलाई जानी चाहिए। उसके अलावा 2 से ज़्यादा भी जो है इसकी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए हैं जो संविधान की 11वीं सूची में है। देखिए, जो पंचायती राज संस्था है उसको 29 विषय सौंपे गए, यानी कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। और संविधान की कौन सी सूची में है? वो संविधान की 11वीं सूची के अंदर उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो पंचायती राज है इसमें अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है, जैसे गांव का सरपंच अगर बनना चाहता है, तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सरपंच प्रत्याशी के लिए न्यूनतम सामान्य जाति के पुरुषों के लिए 10वीं, यानी कि कम से कम वो 10 पढ़ा हुआ ज़रूर हो। और महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए 8वीं निर्धारित की गई है। यानी पुरुषों के लिए 10वीं और जो महिलाएं हैं और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ एक और अनिवार्यता बताई गई है कि प्रत्याशी के घर पर शौचालय भी होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, हमें पढ़ना है पंचायती राज 1994, यानी ये क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता का विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करती है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, इस सिद्धांत पर ये आधारित है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया था। भारत में पहली बार पंचायती राज, यानी देखिए हरियाणा के अंदर कब आई वो अभी हमने पढ़ा, लेकिन भारत के अंदर कब शुरुआत हुई थी इसकी? भारत में देखिए इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से ये लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को। और आपने ध्यान रखना है कौन सी जगह है ये? राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया था। फिर देखिए, अभी हमने किया था कि उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी
और उन्होंने इसका जो है स्ट्रक्चर तैयार किया था कि 3 स्तरीय ये होनी चाहिए। वो कौन कौन से 3 स्तर हैं वो भी हमने अभी पढ़े हैं। लेकिन देखिए पंचायती राज में सुधार के लिए यानी बलवंत राय समिति जो बनी थी उसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो उसके लिए एक और समिति बनाई गई और उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। और ये कब बनी थी? ये 1977 में बनाई गई थी। ये ध्यान रखना है कब बनी थी? 1977 में। कौन सी समिति थी वो? अशोक मेहता समिति। उसके बाद देखिए पंचायती राज जो है इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए ये जो राज्य सूची है ये क्या है, आपको बता देती हूँ अभी कि देखिए जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। वो 3 सूचियाँ कौन सी हैं? एक है संघ सूची। संघ सूची वो होती है जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक होती है राज्य सूची जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। एक होती है समवर्ती सूची। वो समवर्ती सूची क्या होती है? उसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो पंचायती राज है ये किस सूची में रखा गया है? इसको देखिए राज्य सूची में रखा गया है, यानी कि राज्य सरकार जो है वो इसके ऊपर कानून बनाती है। उसको निर्णय लेना होता है कि कब जो है हमारे राज्य में ये चुनाव करवाए जाएं, कैसे क्या किया जाए। तो ये जो सारा भाग है ये मतलब किसके अंदर आता है? राज्य सूची के अंदर आता है। फिर देखिए हरियाणा संशोधन एक्ट 2 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित किया गया है। ये जो पहले संख्या होती थी ये 33% होती थी महिलाओं की पंचायती राज में, लेकिन अब देखिए इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया महिलाओं के लिए। फिर देखिए हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 6212 ग्राम पंचायतें हैं। और खंड कितने हैं? खंड को देखिए पंचायत समिति भी बोला जा सकता है। तो वो कितने हैं? वो हैं 140। ये थोड़ा देखिए पुराना आंकड़ा है और नए के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अब जो पंचायत समिति है या अब हरियाणा में खंड कितने हो गए हैं? 142 हो गए हैं। इसी तरह देखिए जो 6212 हैं ये ग्राम पंचायत की पुराना आंकड़ा था। एग्जाम में आपको दोनों ही मिल सकते हैं। अगर आपको 6212 लिखा हुआ मिला है तो आप उस पर ठीक कर सकते हैं। अगर नया आंकड़ा आपको दे दिया जाए वो है 7652। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा पूछा गया है। फिर देखिए हरियाणा के अंदर कुल गांव कितने हैं? तो कुल गांव हैं 6841 गांव। जिला परिषद कितने हैं? जिला परिषद हैं 21। देखिए हरियाणा में जो जिले हैं वो 22 जिले हैं, लेकिन जिला परिषद कितनी है? 21 जिला परिषद हैं। तो एक जो जिला परिषद कम है वो किस कारण से है कि चरखी दादरी हमने किया था कि हरियाणा का सबसे अंतिम जो जिला बना था वो चरखी दादरी बना था। लेकिन इसे अभी तक जिला परिषद में शामिल नहीं किया गया है। तो जिला परिषद कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पर हैं? सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? तो सबसे कम जो है वो है फरीदाबाद में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से ही ये जो पंचायती राज है उस समय मान लीजिए इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। तो ये उस समय भी लागू था। लॉर्ड रिपन ने जो है इसका मतलब किया था, इसका उद्घाटन किया था, या मान सकते हैं जीर्णोद्धार उन्होंने ही किया था। इसको शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। तो ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए अभी हमने इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए पंचायती राज में जो 1994 है इसके अंदर धाराएं देखिए 280 धाराएं हैं। सारी याद करनी बहुत मुश्किल है थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, जो मेन मेन है जो एग्जाम में आ चुकी हैं वो कर लेते हैं पहले। देखिए इसके अंदर जो है मतदान की गुप्तता, यानी कि जो मतदान होते हैं आपको पता है कि मतदान गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता कि किस मतदाता ने किसे वोट दिया है, किसे अपना मत दिया है। तो ये जो मतदान की गुप्तता है ये किस धारा में आती है? ये धारा 183 के अंदर 183 में इसका वर्णन किया गया है। फिर देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनकी शपथ का वर्णन जो है वो धारा 4 के अंदर इसकी शपथ का वर्णन किया गया है। सीटों का आरक्षण धारा 9 के अंदर है। देखिए कौन सा आरक्षण की बात कर रहा है ये? अभी हमने किया था महिलाओं के लिए 50% आरक्षित है, यानी आरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है। तो आरक्षण जो है वो किसके अंदर आएगा? धारा 9 के अंदर आएगा। ग्राम सभा की शक्तियां, यानी क्या क्या शक्तियां हैं उसके पास, क्या क्या अधिकार हैं, वो धारा 12 के अंदर आएगा।
और ग्राम सचिव की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? ये देखिए क्वेश्चन आया था अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको, ग्राम सचिव की नियुक्ति जो है वो धारा 14 के अंदर आती है। फिर देखिए ग्राम सचिव के कार्य और कर्तव्य, ग्राम सचिव के कार्य और कर्तव्य ये कौन सी धारा में है? ये धारा 15 के अंदर है। सरपंच का कार्य कौन सी धारा के अंदर आता है? ये धारा 53 के अंदर आता है। और पंचायत समिति का गठन ये धारा 56 में है। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे धारा पूछा जा रहा है पंचायत समिति का गठन कौन सी धारा के तहत हुआ है, तो धारा 56 है। लेकिन अगर अध्याय पूछ लिया जाए तो अध्याय कौन सा हो जाएगा? वो अध्याय हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, 7वें अध्याय में। फिर देखिए कि अध्याय क्या होता है, ये भी अभी आपको बताऊंगी थोड़ा सा। समिति का गठन यानी समितियां क्या क्या है, जो पंचायती राज है इसके अंदर देखिए 3 समितियां और हैं, वो क्या क्या है? देखिए एक समिति है सामान्य स्थिति बोला जाता है इसे, समिति सॉरी, एक होती है सामान्य समिति, एक है सामाजिक न्याय समिति और एक है वित्त लेखा और योजना समिति। ठीक है, तो जो 3 समितियां हैं इनका गठन धारा 83 के अंदर किया गया है। फिर देखिए गलत या असत्य घोषणा ये कौन सी धारा में आती है? ये धारा 171 में इसका जिक्र किया गया है। विकास योजना जो है ये धारा 249 के अंदर है। विकास योजना धारा 249 में है। गलत और असत्य घोषणा ये किसके अंदर आएगी? ये 171 के अंदर। उसके बाद देखिए सदस्यों को हटाने की शक्ति ये कौन सी धारा के अंदर है? ये 263 के अंदर है। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का जो धारा है ये कौन सी है? 254 है। स्टाफ की नियुक्ति यानी जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं इसके अंदर वो कौन सी धारा में आएगी? वो आएगी 133 में। राज्य में चुनाव, जो राज्य में चुनाव होते हैं पंचायती राज के वो कौन सी धारा के तहत होते हैं? तो वो धारा 212 के अंदर होते हैं। अब देखिए हम अभी धाराएं पढ़ रहे थे इसके अंदर, फिर पंचायती राज 1994 के अंदर भाग बताए गए हैं। कितने भाग हैं वो? तो कुल 5 भाग इसके अंदर हैं। और कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय इन्हें देखिए चैप्टर भी ये कई बार लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा अध्याय कितने हैं इसके अंदर या चैप्टर कितने हैं? तो 21 अध्याय का जिक्र किया गया, यानी 21 अध्याय हैं, 5 भाग हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा और हम इसके बारे में। फिर देखिए पंचायत समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/3 होना अनिवार्य है। यानी कि जब पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाती है तो उसके अंदर कितने सदस्य होने चाहिए? जितने जो कुल सदस्य हैं उनका 1/3 होना अनिवार्य होता है। ये सामान्य बैठक के लिए है। लेकिन अगर विशेष बैठक होती है तो उसके लिए 1/2 यानी कि आधा, जितने भी कुल सदस्य हैं उनका आधा प्रतिशत होना अनिवार्य होता है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। और यदि मान लीजिए अध्यक्ष उपस्थित ना हो, ठीक है, अगर उस बैठक में अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तो कौन करेगा? तो करेगा खंड विकास का अधिकारी। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, आपको समझ में आया होगा। आप देखिए आपको टॉपिक अगर समझ में आया है बेसिक सा थोड़ा, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए थे और आगे भी देखिए आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपने ध्यान से करना है ये। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, वो है निम्न में से हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? यानी सबसे पहली इकाई की बात कर रहे हैं, सबसे निचली इकाई। तो हमने पढ़ी थी इसके अंदर 3 इकाई होती हैं। तो देखिए सबसे पहली या सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत इसके अंदर हो जाएगी। फिर हमारे पास है हरियाणा पंचायती राज 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? कौन सी धारा भूमि अधिग्रहण से कौन सी संबंधित है? तो कौन सी हो जाएगी? 254। नेक्स्ट देखिए जिला परिषद की विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? देखिए विशेष बैठक की बात कर रहे हैं ये, तो विशेष बैठक में कितने होने चाहिए? कुल सदस्यों का आधा। अब देखिए ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है कुल सदस्यों का 1/3, तो आपको ध्यान होगा जो 1/3 है वो सामान्य बैठक के लिए था, लेकिन इसने विशेष बैठक पूछा है तो क्या हो जाएगा इसमें? कुल सदस्यों का आधा। नेक्स्ट देखिए
पंचायती राज को शामिल किया गया है? पंचायती राज को किसमें शामिल किया गया है? तो पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? यानी कि पंचायती राज का शिल्पकार किसने बनाया था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो किसने तैयार किया था? तो वो क्या था, बलवंत राय मेहता ने। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता से संबंधित है? मतदान की गुप्तता कौन सी धारा बताती है? तो वो धारा 183 है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ज़रूर, अगर आपने ध्यान से देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।